Let's welcome our chief guest, Father Anthony, and our principal, Father Francis D'Souza, with big round of applause. Please be seated. ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, सदा दिल में बसाए रखना. Good morning everyone. I am Anisha. I, Anuja. Respected Chief Guest, Principal, Vice Principal, Fathers, our intelligible teachers, and my dear companions, we wish you all a very happy Independence Day. On this glorious day, we come together to celebrate the spirit of freedom that runs through the veins of every Indian. August 15 is not just a day of celebration, but reminder of the courage, sacrifice, and unwavering determination of our forefathers who gifted us this freedom. And to begin this beautiful morning, let's start with the language of rhythm and grace of performance that speaks without words. Now, I request BPA 4th year Bharatnatyam students to welcome us with our dance. ईश प्रेम है, ईश शांति है, सबका ईश्वर एक है. तन तना तन तना तन तना ता, तरकीटा 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 ता, तीन तना तीन तना तीन तना ता, तक धीमी ढोम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सनमती दे भगवान. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. राम रहीम वाहे गुरु, नाम अनेक है प्यारे, एक ही नूर से रोशन ये दुनिया सारी है. कोई कहे राम कोई कहे रहीम, कोई बोले येसु, मंजिल सबकी एक ही है, ये बात क्यों बिसारी. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. Now, I invite our respected principal,
Father Francis D'Souza, to welcome the chief guest, all our dear guests, and also to introduce the chief guest of the day. आदरणीय श्रद्धेय फादर एंथनी, आज के मुख्य अतिथि, शिक्षकगण, फादर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स और नवसाधना कला केंद्र कॉलेज के सभी छात्र छात्राएं, सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम विशेष रूप से इस अवसर पर, जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उस भारत देश के लिए, तो देश प्रेमी जो सभी जनों के लिए, जनों को याद करते हैं। विशेष रूप से आज जो स्वतंत्रता के 79 वर्षों की जो गौरवपूर्ण यात्रा हम पूरी कर रहे हैं, उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को हम सब स्मरण करते हैं और किस प्रकार ये सभी लोग इस देश की एकता के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए उन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया। और दूसरी विशेषता है, इन 79 वर्षों में हम लोगों ने भले ही स्वतंत्रता पाई है, हम स्वतंत्र हो चुके हैं, हम लोगों ने क्या पाया, क्या किया, कैसी उपलब्धियां हम लोगों ने प्राप्त की, यानी देश को हम लोगों ने स्वतंत्र रूप से कैसे आगे बढ़ाया, इन सब को हम याद करते हैं। इस उपलक्ष्य में हमारे छात्र छात्राओं ने आज ये स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो रखा है, उसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हैं। और इस कार्यक्रम के अध्यक्षता हमारे जो निमंत्रण को स्वीकार कर हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रद्धेय फादर एंथनी। उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। श्रद्धेय फादर एंथनी वाराणसी धर्म प्रांत के पुरोहित हैं। उन्होंने अपनी पुरोहिताई की पढ़ाई विशेष रूप से तर्कशास्त्र और ईश शास्त्र तथा बीए की पढ़ाई सेंट चार्ल्स सेमिनरी नागपुर महाराष्ट्र में की थी और करीब 10-11 साल की पढ़ाई के बाद फादर एंथनी ने वाराणसी धर्म प्रांत के लिए अपना पुरोहिताभिषेक ग्रहण किया 1980 में, यानी वो अभी 45 साल के पुरोहित हैं। और इन 45 सालों में फादर एंथनी, हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, अनेक संस्थाओं में काम किया, जैसा कि सहायक पुरोहित बनकर जूनियर प्रीस्ट जैसे उन दिनों चर्च में, पल्ली में, स्कूलों में उन्होंने काम किया। और नवसाधना में भी फादर एंथनी एक यहाँ मेंबर रहे, स्टाफ रहे। 1982 में शायद, मुझे याद है 82 में 86, और
हमारे नवसंचार कम्युनिकेशन सेंटर के निदेशक भी बने रहे शुरुआती स्टेज में। फादर एंटनी एक सरल स्वभाव के, नम्र स्वभाव के, हमेशा किसी काम के लिए तैयार, ऑलवेज अवेलेबल, कंपैशनेट, दयालु और हमेशा मददगार। सुनने में आया कि भले ही वो थोड़ा छोटे कद के हैं, फिर भी बड़े बड़े काम किया। वाराणसी धर्म प्रांत के सचिव भी रहे, बिशप्स हाउस में अभी भी हैं, सेवा कर रहे हैं। और वो एक महान फोटोग्राफर के नाम से जाने जाते थे। वो भी संगीतकार हैं, गीतकार हैं। उन्होंने भी, जब वो यहाँ स्टाफ थे, उन्होंने म्यूजिक, संगीत भी या हिंदी भी लोगों को पढ़ाई। इसलिए हम सब यहाँ गौरवान्वित हैं कि ऐसे एक महान व्यक्ति आज हमारे बीच ये एक मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। इसलिए मैं यहाँ उपस्थित सभी मेहमानों की ओर से मैं हमारे सिस्टर सरला जी से निवेदन करूँगा कि उनको फूलों से इस संस्था के आज के मुख्य अतिथि के रूप में आज उनका स्वागत करें। हम तालियों के साथ उनका स्वागत करें। हमारे बीच फादर्स, सिस्टर्स, अन्य संस्थाओं से ब्रदर्स आए हैं। उनको भी नवसाधना के हमारे शिक्षकगण की ओर से, छात्रों की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर आप सभी को हमारे शिक्षकगण, फादर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स और सभी हमारे जो मेहमान यहाँ उपस्थित हैं, आप इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के लिए आए हैं। उनसे आनंद उठाइए और हम सभी इस देश के लिए जो हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग या स्वतंत्र सेनानी जो लड़े हैं, उनके प्रति हमारा प्रेम व्यक्त करते हुए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे छात्र छात्राओं ने हमारे गुरुजनों के साथ तैयार किया है, उनसे आनंद उठाएं, उनको प्रोत्साहन दें और उनको मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू फादर फॉर योर वंडरफुल वेलकम। तो आइए इसी के साथ हम हमारे गायन के छात्र छात्राओं को उनके सुंदर मधुर संगीत के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं एक देशभक्ति गीत के साथ, जिसके बोल है तिरंगा उड़ता रहे शान से, जो कि MPA प्रथम वर्ष के गायन के विद्यार्थी लक्ष्मण कुमार मुनि द्वारा रचित है। तेरी हवाओं से है सांस मेरी, आंचल पे तेरी ही तो राह
तुम्हें हो मुझ में तो बसा, जाने सारे तुझ पे रहे दिल ये सदा, गाते रहे हम सब दिल से सदा, हर एक दिल में बसे दुआ। तिरंगा उड़ता रहे शान से, तिरंगा तिरंगा उड़ता रहे शान से शान से। हर सांस तुझ पे करते अर्पण, तेरी ही खुशबू से रोशन ये राह है, तुझसे गिरे हर चमन। सरहद पे खड़े हैं लेके ये वचन, हर सांस तुझ पे करके अर्पण, तेरी ही खुशबू से रोशन ये राह है, तुझसे खिले हर चमन। हर दिल में जागे जज्बा ये वफा का, हो हर दिशा में ये रंग वफा का। तिरंगा तिरंगा उड़ता रहे शान से, तिरंगा तिरंगा उड़ता रहे शान से शान से। की खुशबू लेकर, हाथों में हाथ लेकर, दूर दूर तक जाए। कलियों की खुशबू लेकर, हाथों में हाथ लेकर, दूर दूर तक जाए। हाथ लेकर दूर दूर तक जाए। जीवन का ये शांति संदेशा दूर दूर फैलाए। हर दिल में जागे जज्बा ये वफा का, ओ हर दिशा में ये रंग वफा का। तिरंगा तिरंगा उड़ता रहे
हवाओं से सांस मेरी, आंचल तेरे ही तो रात मेरी, तू है तो मैं हूँ मुझ में तू बसा, जान सारी तुझ पे सदा, गाते रहे हम सब दिल से सदा, हो हर दिशा में ये रंग वफा का, तिरंगा तिरंगा उड़ता रहे शान से, तिरंगा तिरंगा उड़ता रहे शान से, उड़ता रहे शान से, उड़ता रहे शान से। धन्यवाद। आपके इस गीत ने हमारे दिलों में देशभक्ति की ज्वाला को और भी प्रज्वलित किया। हमारी संस्कृति विविधता में एकता का प्रतीक है। हमारी संस्कृति विविधता में एकता का प्रतीक है, जो हमें सिखाती प्रेम और सौहार्द का संगीत है। Let's celebrate the spirit of freedom and unity with the vibrant colors and rhythms of our traditional folk dance, showcasing the rich cultural heritage of our nation that reflect the diversity and beauty of our country as we commemorate Independence Day with joy and enthusiasm. So, let's welcome the student for a folk dance.
preserving and sharing our cultural heritage through the beautiful art of folk dance. अब मैं BPA चतुर्थ वर्ष भरतनाट्यम की छात्रा सुहानी सिंह को स्वतंत्रता दिवस पर अपने विचार और भावनाएं हमारे साथ साझा करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। किसी ने खाई छाती पर गोली तो किसी ने सीने से लगाया है तीरों को। किसी ने खाई छाती पर गोली तो किसी ने सीने से लगाया है तीरों को। इस 15 अगस्त पर मैं इतना कहूँगी कि हम जिनके वजह से यहाँ तक पहुँचे, सलाम है उन वीरों को, सलाम है उन वीरों को। आप सभी को सुप्रभात। नवसाधना कला केंद्र के आदरणीय मुख्य अतिथि जी, प्राचार्य, उप प्राचार्य, गुरुजन और मेरे सहपाठी कला साधकों, आज का यह दिन हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही उत्साह एवं सम्मान का दिन है, क्योंकि आज के दिन को देखने के लिए अनेक वीर जवानों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने आप को बलिदान किया। आज हम स्वतंत्रता दिवस का 79वां वर्षगांठ मना रहे हैं। आज के इस पावन दिन में हम स्वतंत्रता दिवस के उस ऐतिहासिक पलों को याद करते हैं जब हमारे देश ने लंबी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस ली थी। इस दिन हम केवल तिरंगे को सलामी नहीं देते, बल्कि उन वीरों को भी नमन करते हैं जिनकी बदौलत हम इस धरती पर खड़े हैं। तो आइए हम इस शुभ अवसर पर स्वतंत्रता के उस इतिहास को याद करें और वर्तमान चुनौतियों को समझें और संकल्प लें कि हम भारत को उस ऊंचाई तक पहुंचाएं जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। जैसे भगत सिंह, जिन्होंने जोश और बलिदान के जरिए युवाओं में क्रांति की चिंगारी भरी थी। रानी लक्ष्मीबाई, जिनकी तलवार ने अंग्रेजों को झुका दिया। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा लगाया और आज़ादी के लिए जीवन प्रयत्न संघर्ष करते रहे। महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य और अहिंसा की राह पर चलकर अंग्रेजों की नींव हिला दी। ऐसे अनेक सबूत हैं जिनकी बदौलत से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। अब मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले कुछ पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ। ना झुक सके ना बिक सके, ना झुक सके ना बिक सके, ये है भारत की शान। तिरंगे में लिपट कर हंसते हैं भारत के वीर जवान, भारत के वीर जवान। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आपको, आपने हमें अपने शब्दों से रूबरू कराया। अभी तो सिंदूर सजा है, 16 सिंगार तो बाकी है। अभी तो सिंदूर सजा है, 16 सिंगार तो बाकी है। ये तो बस लहू की पहली बूंद थी, अभी पूरा संग्राम बाकी है। इसी के साथ मैं BPA द्वितीय वर्ष के सभी छात्राओं को उनके शानदार नृत्य नाटिका प्रस्तुति के लिए बुलाना चाहती हूँ।
हिंदू है या मुसलमान? मुसलमान हूँ। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। भैया क्या हुआ, क्यों पूछ रहे हो? हिंदू है या मुसलमान? हिंदू। मुसलमान अलग हो जाओ, हिंदू अलग हो जाओ। पापा हम इस समर कश्मीर घूमने जाएंगे ना? ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं ये आदमी मुस्लिम नहीं है। जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। मेरे पति को तो मार दिया, मुझे भी मार दो। बन के मैं खिल जावा इतनी है तो। इतिहास का मैं आईना हूं, तहजीब का रंग सुनहरा हूं। गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं नवयुग का अंदाज भी हूं। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में। मैं देशभक्त भी गहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा। भारत के वीरों का जोश है आग, ऑपरेशन सिंदूर दिखा दिया दाग। टेरर के दुश्मन अब सुन ले तू, हिंदुस्तान के शेर आए हैं सब फ्यू। पहलगम के जख्म दिल पे लगा, 36 जान छीन लिया थक। मसूद का घोंसला बावलपुर में, स्कल्प माइसेंस ने किया उसको क्लीन। मुरीद के कपे से लश्कर का ठिकाना है, मैं से टूटा न छोड़ा निशाना। सिंदूर का सूरज उगता है आज, भारत के वीर देते हैं साथ। दुश्मन के दिल में खौफ का साला, ऑपरेशन सिंदूर लिखा नया किताब। सिंदूर का सूरज उगता है आज, भारत के वीर देते हैं साथ। दुश्मन के दिल में खौफ का साला, ऑपरेशन सिंदूर लिखा नया किताब। सर्विस यूनाइट, एक साथ आए नवी आर्मी एयरफोर्स। सब ने दिखाए ड्रोन का अटैक, प्रिसीजन का जोर। जबरदस्त दुश्मन गए ऊपर के द्वार। मोदी जी रात भर मिशन को देखा, भारत के जुनून ने दुश्मन को फेंका। पोके के जंगल अब सुनो ये आवाज, भारत का जोश न करे कोई साथ। न बॉर्डर क्रॉस न रूल्स को तोड़ा, फिर भी दुश्मन का सपना है छोड़ा। सिंदूर का सूरज उगता है आज, भारत के वीर देते हैं साथ। दुश्मन के दिल में खौफ का सैलाब, ऑपरेशन सिंदूर लिखा नया किताब। सिंदूर का सूरज उगता है आज, भारत के वीर देते हैं साथ। दुश्मन के दिल में खौफ का सैलाब, ऑपरेशन सिंदूर लिखा नया किताब। के शेर कभी ना रुके, सिंदूर का रंग दिल में छुके। यो ऑपरेशन सिंदूर अमर रहे नाम। जय हिंद जय भारत, ये है सलाम। इस शानदार प्रस्तुति के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। Now, let us listen the inspiring words from our respected chief guest. I request our honorable chief guest to share his motivational words. Happy Independence Day. Let us share the joy of the day.
आज हमारे देश भर में ये दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आदरणीय प्रिंसिपल फादर फ्रांसिस, सब गुरुजन, प्यारे बच्चों, आज के दिन हम विभिन्न रूप से खुशी मनाते हैं, पुरानी बातों की याद दिलाते हैं। किस प्रकार आज़ादी मिली हम याद दिलाते हैं, एक दूसरे को बताते रहते हैं। अधिकतर हम भूत में जीते हैं, लेकिन भविष्य वर्तमान को भूल जाते हैं, जिसके आधार पर भविष्य होगा। बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और हमारे देश के परिस्थिति भी सामने दिखाए। क्या सीखेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पर हर एक को ध्यान देना है। इस बात पर जोर दी जाती है कि हमारा देश इस प्रकार के वातावरण में है, विविधता में एकता, अनेकता में एकता। क्या हकीकत में आज के युग में इस अनेकता को, इस विविधता को बनाए रखने की परंपरा जिंदा है? हम चाहते हैं कि सब खुशहाल जीवन जिएं, शांतिमय जीवन जिएं। जब हमारे देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र संग्राम में शामिल हर एक ने यही चाहा कि देश उन्नति करे, आज़ाद रहे, शांत रहे, शांतिपूर्वक जीवन जिए। और इस आज़ादी में, स्वतंत्रता में सबकी खुशी और सबकी उन्नति चाहत है। लेकिन क्या हम ये होने दे रहे हैं? इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, ये क्या है, अर्थ क्या है? बाहरी ताकतों से छुटकारा पाकर, बाहरी ताकतों के गुलामी से मुक्त होकर हम अपने आप की देखभाल करेंगे, हम एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे की सहयोग से और एक दूसरे के लिए त्याग करते हुए जो प्रेम से प्रेरित होता है, हम आगे बढ़ेंगे और सब साथ आगे चलेंगे। यही है स्वतंत्रता। लेकिन हमारे देश में आज के वातावरण क्या है? पुरानी बातों को याद करते हैं, लेकिन जब पुरानी बातों को याद करते हैं, उस पुरानी बातों के लिए अफसोस होने के लिए या खुश होने के लिए नहीं, लेकिन इस विचार से रहने के लिए कि आज उस पुरानी बातों से जो हमें सीख मिली है, उस सीख के अनुसार हम हैं, या बस उसी पुरानी बातों का ढिंढोरा पीटते हुए रहते हैं। अगर भविष्य उज्जवल होना है, वर्तमान को हमें सही रखना है। किसी भी परिस्थिति में हम एक दूसरे के भलाई हमें चाहना है। जब कहीं कुछ त्रुटियां हैं, कुछ अनचाहा घटना होता है, तो वहाँ पर ये ध्यान देना है कि अब बीमारी एक प्रकार की बीमारी है, इस बीमारी के लिए इलाज की आवश्यकता है।
जब हम बीमार होते हैं, इलाज हमारी होती है, काढ़ा बना के पीते हैं या गोली खाते हैं। ये बंदूक की गोली जो दिखाए वो नहीं है, आजकल वही गोली ज़्यादा महत्व हो गया है। और सुई लगाया जाता है, कई प्रकार के। इन सब के जो भी दवाई इस्तेमाल करते हैं, किसी भी रूप से हो, उसके बनावटी देखेंगे, उनके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, एक ही चीज़ से नहीं बना है, उसमें अनेक चीज़ों का मिलावट है हर चीज़ में। और वही हमारे विविधता, हमारे अनेकता, और उस अनेकता, उस विविधता एक साथ आकर ही हमारे देश के हर बीमारी के, हर परिस्थिति के, हर बुराई के इलाज है। मान लीजिए आज के दिन, खुशी के दिन मिठाई खाना पसंद करेंगे, लेकिन मान लीजिए ये आज के दिन मिठाई खाना पसंद करते हैं तो एक प्रकार के मिठाई मुझे अच्छी लगती है, मैं केवल उसी को ले आ करके जोर ज़बरदस्ती आप सबके मुंह में ठूस दूं, कितनी खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। वाह वाह वाह, कितना बढ़िया मिठाई हमें, आगे नहीं बोलेंगे कैसे खिलाया गया। आज यही वातावरण हमारे देश में बन रहा है। जब अनेकता में एकता कहते हैं, उस पर हम अपने तिरंगा को भी देखें, एक ही रंग नहीं है, इसमें शामिल है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल लोगों के त्याग, उनके समर्पण और उन भविष्य के लिए उनकी सोच शांति और समृद्धि की। और शांति और समृद्धि किस रूप से मिलेगी? मेहनत से, एक दूसरे के सम्मान करते हुए, और सब अपने अपने योगदान देते हुए। जब अलग अलग रंग के हम विश्लेषण करेंगे तो हमें ये सारे चीज़ समझ में आएगा, केवल एक ही नहीं, सब। हम विदेशी ताकत से अपने को मुक्त करा करके अब हम आपस में यही कह रहे हैं, सब कोई मेरे ताकत के नीचे, मेरे निगरानी में, मेरे दबाव में रहो। अब कहाँ की आज़ादी है ये? आज़ादी का मतलब सबके सम्मान करना, सबको अधिकार है अपने विचार प्रकट करना, और सही जो हमें लगता है उसके अनुसार जीना। हाँ, जहाँ गलती हुई है, गलत हुआ, जहाँ अपराध हुआ, जहाँ दुष्कर्म हुआ, वहाँ पर उसकी देखरेख, उसकी सुधार, उसके समापन के लिए व्यवस्था है। उस व्यवस्था को दूर रख करके अगर कोई कहे, कोई एक व्यक्ति या एक समूह, एक दल कहे ये हम इसको ठीक करेंगे, मैं इसको ठीक करूँगा, यहाँ ठीक करने के नहीं आते हैं, विनाश करने के लिए आते हैं। हर एक को जिम्मेदारियाँ हैं, हर एक को जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को समझ करके दूसरों की जिम्मेदारी के लिए भी आज़ादी देकर, उनकी जिम्मेदारी, उनकी योग्यता पर भी इज्जत देकर, सम्मान करते हुए हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें, यही सच में
अनेकता में एकता बरकरार रहता है, विविधता में एकता बनाए रखता है। हमारे देश के लिए हम सबकी सहयोग की आवश्यकता है। सब एक साथ और हर एक के मानसिकता, हर एक के विचार, हर एक के तत्व अगर वो बुरा नहीं है, वो विनाश के ओर नहीं है, सम्मान करते हुए एक दूसरे के सहयोग करते हुए आगे बढ़ना और इस प्रकार के वातावरण हमारे देश में बना रहे, हम ईश्वर से प्रार्थना करें जिसने हम सबको बनाया, हम सबके लिए व्यवस्था बनाए रखा है इस दुनिया में, और हम सबके बनाए रखने के लिए आगे उन्नति के ओर ले जाने के लिए हर एक को योग्यता दी है, प्रतिभाएं दी है, जिम्मेदारियां दी है। उस ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करें। जय हिंद। थैंक यू फादर फॉर योर इंस्पिरेशनल वर्ड्स। तिरंगे की लालिमा में है शौर्य की कहानी, तिरंगे की लालिमा में है शौर्य की कहानी, इसके रंगों में बसती है, इसके रंगों में बसती है भारत की जवानी। Once again, I welcome our music students to present a patriotic song for us. Name of song, जान से प्यारा देश हमारा, composed by BPS second year vocal student Amjit Joseph. जान से प्यारा देश हमारा, इसकी जय जयकार हो, इसकी जय जयकार हो। जान से प्यारा देश हमारा, इसकी जय जयकार हो, इसकी जय जयकार हो। बेटी इसकी जान से प्यारी, बेटी इसकी जान से प्यारी, हम सबका मान हो, हम सबका मान हो। जान से प्यारा देश हमारा, इसकी जय जयकार हो, इसकी जय जयकार हो। जान से प्यारा सबके दिलों में एक पुकार, सुरमय हो मेरे देश का गान।
रे धनी रे सा। सबके दिलों में एक पुकार, सुरमय हो मेरे देश का गान, सुरमय हो मेरे देश का गान। प्रेम भाव से करूं तेरी पूजा, भारत जैसा देश न दूजा, भारत जैसा देश न दूजा। जान से प्यारा देश हमारा, इसकी जय जयकार हो, इसकी जय जयकार हो। जान से प्यारा डट के खड़ी है हिंद की सेना, तन मन से करो देश की सेवा। डट के खड़ी है हिंद की सेना, तन मन से करो देश की सेवा, तन मन से करो देश की सेवा। सबसे ऊंचा अपना तिरंगा, हर दिल में हो जीत की गंगा, हर दिल में हो जीत की गंगा। जान से प्यारा देश हमारा, इसकी जय जयकार हो, इसकी जय जयकार हो। बेटी इसकी जान से प्यारी, बेटी इसकी जान से प्यारी, हम सबका अभिमान हो, हम सबका अभिमान हो। जान से प्यारा देश हमारा, इसकी जय जयकार हो, इसकी जय जयकार हो, इसकी जय जयकार हो, इसकी जय जयकार हो। थैंक यू फॉर योर दिस हार्ट टचिंग सॉन्ग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 11 अगस्त 2025 को नवसाधना कला केंद्र में देशभक्ति गीत प्रतियोगिता आयोजित हुआ था, जिसमें सभी छात्र छात्राओं को 4 ग्रुप्स में बांटा गया, जिनके नाम इस प्रकार है: भातखंडे, भरत मुनि, बाला सरस्वती और रुक्मणी देवी ग्रुप, जिसमें फर्स्ट प्राइज़ जाता है भातखंडे ग्रुप, सेकंड प्राइज़ भरत मुनि, थर्ड प्राइज़ बाला सरस्वती और फोर्थ प्राइज़ रुक्मणी देवी। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि जी और हमारे प्रधानाचार्य जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे हमारे प्रत्येक ग्रुप को सर्टिफिकेट
व प्राइज वितरण करें। अभी मैं हमारे प्रधानाचार्य जी से आग्रह करूंगी कि वे हमारे मुख्य अतिथि जी को शॉल व मोमेंटो से सम्मानित करें। जोरदार तालियां हो जाए। ना पूछो ज़माने को क्या हमारी कहानी है, ना पूछो ज़माने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस ये तिरंगे की कहानी है। लहराता रहे ये हमेशा आसमान में, लहराता रहे ये हमेशा आसमान में, इससे ही तो हमारी शान और जवानी है। अब मैं बीपीए द्वितीय वर्ष भरतनाट्यम की छात्रा खुशबू तिग्गा को धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाना चाहती हूँ। सर्वप्रथम हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, जिनके कृपा से ही आज का यह आज़ादी उत्सव सफल रहा है। तत्पश्चात मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि फादर एंथनी जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। अब मैं हमारे नवसाधना कला केंद्र के प्राचार्य फादर फ्रांसिस डिसूजा जी को उनके प्रोत्साहन एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं उप प्राचार्य सिस्टर सरला जी को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इस कार्यक्रम के लिए उनका मार्गदर्शन अमूल्य रहा है। गायन के कला साधकों के साथ तबला पर संगत करने के लिए सर राकेश एडविन को मैं धन्यवाद देती हूँ। साथ ही मैं सभी फादर्स, सिस्टर्स, टीचर्स एवं कला साधकों को धन्यवाद देती हूँ, जिनके अथक परिश्रम एवं सहयोग से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। मैं हमारी तकनीकी टीम को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने लाइट सिस्टम, साउंड सिस्टम को संभाला। उन सभी लोगों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, जिनका इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान रहा है। अंत में मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आप यहाँ आए और अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।